आप सबको नमस्कार। हमारे YouTube चैनल दिनेश गौड़ फोटोग्राफी में आपका स्वागत है। ट्रैकिंग और ट्रैवल और इनके बीच जो भी मिलता है उन कहानियों को हम यहाँ साझा करते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पूरे भारतवर्ष में 4000 से भी ज़्यादा फोर्ट्स यानी कि किले हैं और उसमें से 250 के करीब अकेले राजस्थान में हैं। इनमें से 5 अनएक्सप्लोर्ड किलों तक हम पहुँचे जहाँ तक बहुत सारे लोग नहीं पहुँच पाते हैं और मैं पक्का कह सकता हूँ कि उसमें से 1-2 तो ऐसे हैं जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। तो बस वीडियो में दी गई सारी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देखिए और पहुँच जाइए इन ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल लोकेशंस पर। तो लिस्ट में पहला नाम है गगरोन फोर्ट, झालावाड़। 3 तरफ से पानी से घिरा होने के कारण यह किला एक अद्भुत छवि प्रस्तुत करता है। आउटडोर लवर्स के लिए ये एक शानदार स्पॉट है जहां इतिहास और आउटडोर एडवेंचर एक साथ चलते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित यह किला आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना है और राजस्थान का अकेला जलदुर्ग है। इसका निर्माण परमार शासकों द्वारा किया गया था और 12वीं शताब्दी के अंतिम सालों में खींची चौहानों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया और बाद के सालों में हाड़ा शासकों ने इस प्राचीन दुर्ग में अनेक महलों और भवनों का निर्माण कराया। तिहरे परकोटे से सुरक्षित इस दुर्ग के प्रवेश द्वारों में सूरज पोल, भैरव पोल तथा गणेश पोल मुख्य हैं। यहाँ राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज के नाम से 2 मजबूत बुर्ज भी हैं। किले में महल, जौहर कुंड, नक्कार खाना, बारूद खाना और मंदिर मुख्य तौर पर दर्शनीय हैं। झालावाड़ शहर से गगरोन फोर्ट की दूरी सिर्फ 6 किलोमीटर है। आप यहाँ ऑटो टैक्सी और अगर झालावाड़ शहर से आना है तो 2 व्हीलर से भी पहुँच सकते हैं। झालावाड़ शहर की तरफ से आते हुए किले में अंदर जाने की बजाय किले से आगे निकल जाएं और छोटे पुल से नदी पार करें। यहाँ से इस किले का दृश्य सबसे शानदार है, स्पेशली सुबह के समय में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल ये किला एएसआई के संरक्षण में है। एएसआई के सभी विजिटर रूल यहाँ भी लागू होते हैं। आसपास सारा ग्रामीण अंचल है तो ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, कोई रेस्टोरेंट या कोई अच्छी चाय की दुकान आदि यहाँ पर नहीं है, तो अपने साथ खाने पीने का सामान, स्नैक्स आदि लाना ना भूलें। झालावाड़ में गगरोन फोर्ट के अलावा एक शानदार ऐतिहासिक और कलात्मक मंदिर है, सूर्य मंदिर। तो अपनी गगरोन फोर्ट की आइटनरी में आप इसे भी क्लब कर सकते हैं। गगरोन के बाद दूसरा किला हमारे लिस्ट में है शेरगढ़ फोर्ट। शहरों की भीड़ भाड़ से दूर परवान नदी के किनारे बना ये किला राजस्थान के 12 जिले में पड़ता है। रिमोट लोकेशन और खराब छोटी सड़कों के कारण यहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मेहनत का काम है। मध्य युग में शेरशाह सूरी ने इस पर कब्जा कर लिया तो इसका नाम पड़ा शेरगढ़। इस दुर्ग का प्राचीन नाम कोशवर्धन था और अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के कारण अलग अलग समय पे अलग अलग राजाओं ने इस पर अपना अधिकार किया। इस किले में अब भी काफी सारे लोग रहते हैं पर ओवरऑल ये काफी बुरी हालत में है। एएसआई के संरक्षण में इस किले तक पहुंचना ही सबसे बड़ा काम है, हालांकि एंट्री फ्री है। ये शानदार इमारतें कभी व्यापारियों के घर और दुकानें रही होंगी। काफी नए मकान भी बीच बीच में बन गए हैं। गांव के बीचों बीच ये पुराना मंदिर दर्शनीय है। मुख्य किला काफी अंदर पीछे की तरफ जाकर है, जिसके लिए कई दरवाजों से गुजरना पड़ता है। एएसआई द्वारा कुछ रिस्टोरेशन का काम अभी यहां चल रहा है। दुर्ग का ऊपर का हिस्सा शानदार है और यहां से दूर तक का लैंडस्केप दिखता है। पूरे किले में सुरक्षा के नाम पर सिर्फ एक गार्ड है और दीवारें खराब करने की ये बीमारी तो पूरे भारत देश में है। कोटा से शेरगढ़ फोर्ट की दूरी 129 किलोमीटर है तो 12 से ये लगभग 58 किलोमीटर दूर पड़ता है। गूगल सर्च में ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, हो सकता है कि आपको सीधा बिहार पहुंचा दिया जाए, तो गूगल सर्च करते समय स्पेशली मैप में इसको ध्यान में रखें। बिल्कुल ठेठ ग्रामीण अंचल में होने के कारण पर्यटकों के लिए कोई सुविधा या कोई रेस्टोरेंट या खाने पीने की दुकान इस किले के आसपास नहीं है, तो अपना सारा इंतज़ाम पहले से करके आएं। आगे बढ़ते हैं और लिस्ट में तीसरा नाम है तारागढ़ फोर्ट, बूंदी। ये फोर्ट बूंदी का मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन है। एक पहाड़ी के निचले हिस्से पर स्थित ये विशाल किला बूंदी शहर में लगभग हर जगह से दिखता है।
तारागढ़ फोर्ट राव राजा बार सिंह हाड़ा द्वारा 1354 ईस्वी में बनवाया गया और बाद के सालों में आने वाले राजाओं ने इसमें और महलों और भवनों का निर्माण कराया और धीरे धीरे ये और विशाल होता गया। सिर्फ तारागढ़ फोर्ट ही राजस्थान का ऐसा किला है जिसके आर्किटेक्चर पर मुगल शैली का प्रभाव नहीं दिखता है। पुराने शहर की तंग सड़कों को क्रॉस करते हुए आप किले के मेन एंट्री गेट तक पहुंचते हैं। इस फोर्ट में एंट्री टिकट के साथ ही कैमरे की टिकट काफ़ी महंगी है, लगभग 250 रुपये, जबकि ये जगह पर्यटकों के लिए बेसिक सुविधाओं के नाम पर बिल्कुल ज़ीरो है। ये किला एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ विदेशियों से ही अच्छे से बात करते हैं। इंडियन टूरिस्ट को तो ऐसे घूरते हैं कि भाई हम यहाँ आए ही क्यों। छत्र महल, फूल महल, बादल महल और झूला चौक यहाँ की मुख्य इमारतें हैं। चित्रशाला यानी कि उमेद महल का प्रबंधन एएसआई के हाथों में है। यहाँ की एंट्री फ्री है, पर यदि मेन एंट्री गेट पर आप कहें कि मुझे सिर्फ चित्रशाला जाना है, तब भी हुक्म का स्टाफ आपको जबरन टिकट बेचने की फिराक में रहता है। इस महल में सबसे सुंदर हिस्सा ही चित्रशाला है, जहां बूंदी शैली की लघु चित्रकला का खजाना है। बूंदी की लघु चित्र शैली विश्व प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण, गोपियां और दूसरी लोक कथाएं इनके मेन सब्जेक्ट हैं। यहाँ निश्चित ही कुछ देर रुकने का और इन कलाकृतियों को देखने का मन करता है। उमेद महल से ऊपर का रास्ता इतना खंडहर और वीरान है कि किले के ऊपरी हिस्से में आपका जाने का मन ही नहीं करेगा। अकेले और गर्मी के मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं। बूंदी से सबसे नज़दीकी बड़ा शहर कोटा है, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है और जयपुर से बूंदी की दूरी 215 किलोमीटर के आसपास है। आप जयपुर या कोटा से यहाँ ट्रेन से भी आ सकते हैं। बूंदी के बाद चौथे नंबर पर है अहिछत्रगढ़ यानी कि नागौर फोर्ट। नागौर शहर के बीचों बीच बना हुआ है अहिछत्रगढ़ फोर्ट यानी नागौर का किला। राजस्थान के बाकी किलों की तरह किसी पहाड़ी पर न होकर जमीन पर बना ये विशाल किला 36 एकड़ में फैला हुआ है। सन 1980 तक रखरखाव के अभाव में ये किला जर्जर हालत में था। सन 1985 में इसका प्रबंधन मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट को दिया गया और फिर धीरे धीरे गैटी फाउंडेशन और हेलन हेम्बलन ट्रस्ट के आर्थिक सहयोग से इसका पुराना गौरव लौटाने के लिए काम हुआ। यहाँ के महलों में काफ़ी पुराना फर्नीचर, कई वॉल पेंटिंग्स और दूसरे आर्टिफैक्ट्स सुरक्षित रखे गए हैं। पर्यटन की दृष्टि से इस किले का मैनेजमेंट अच्छा है। भारतीय टूरिस्टों के लिए टिकट है 50 रुपये। सबसे अच्छी बात है कार पार्किंग की सुविधा किले के अंदर ही है। नागौर देश के सभी बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है। जोधपुर और अजमेर दोनों से नागौर की दूरी 150 किलोमीटर है। बीकानेर से नागौर 120 किलोमीटर पड़ता है और आप ट्रेन के द्वारा भी यहाँ बड़े आसानी से पहुँच सकते हैं। और अंत में 5वें नंबर पर है भानगढ़ फोर्ट। इस सुंदर किले को सबसे ज़्यादा नुकसान बचना है तो भाग जाओ टाइप के टीवी शो और भूत ढूंढने वाले यूट्यूबर्स ने पहुंचाया है। टूरिज्म के लिहाज से जो लोग हिस्ट्री के साथ साथ जंगल और आउटडोर को पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक बढ़िया डेस्टिनेशन है। भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व के बॉर्डर पर पड़ता है और यह राजस्थान के अलवर जिले में है। सबसे नज़दीकी गांव गोला का बास किले के गेट से 2 किलोमीटर के आसपास दूर है। अब तो इस किले के गेट से मात्र 500 गज की दूरी पर ही होटल और रेस्ट हाउसेस बन गए हैं। इस किले को राजा भगवंत दास के शासनकाल में 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह किला एक पहाड़ी की निचली ढलानों पर बना है। मुख्य महल किले के बिल्कुल अंत में है और एंट्री गेट से काफ़ी दूर पड़ता है। बहुत सी इमारतें टूट गई हैं, पर कुछ मंदिर अभी भी शेष बचे हुए हैं। लगभग पूरी तरह से ध्वस्त इस किले में महल, हवेलियां और कई मंदिर हैं, जिनमें हनुमान मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशवराय और मंगला देवी मंदिर मुख्य हैं। दूर तक बिखरे पड़े अवशेषों और पेड़ों, विशेषकर पीपल के झुंड, एक थोड़ा सा डरावना माहौल क्रिएट करते हैं।
पर हम लोग वहाँ पूरे दिन बड़े आराम से घूमे थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ASI द्वारा संरक्षित इस किले के बीचों बीच घास के लॉन और चारों तरफ प्राचीन मंदिर एक शानदार लैंडस्केप बनाते हैं। यहाँ कुछ देर के लिए आप आराम भी कर सकते हैं। ये है जौहरी बाजार, जहाँ कभी व्यापारी आते थे। अपने आप में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अलवर से भानगढ़ की दूरी 88 किलोमीटर है और दिल्ली से ये 235 किलोमीटर पड़ता है। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जयपुर है, जो यहाँ से लगभग 88 किलोमीटर दूर है। किले से 2 किलोमीटर दूर गांव की मार्केट में आपको ठीक ठाक शाकाहारी खाना मिल जाता है और राजस्थान में आप कचौरी तो कहीं भी खा सकते हैं। इतिहास के इस बिखरे खजाने में हमें एटलीस्ट दिन के समय कोई भूत नज़र नहीं आया। दिल्ली NCR से ये एक बहुत ही बढ़िया वीकेंड ट्रिप बनती है। और साथ में यदि आप सरिस्का टाइगर रिजर्व भी लिस्ट में ऐड कर लें तो और भी बढ़िया। सबसे अच्छा है पहले दिन अलवर पहुंचकर नाइट स्टे अलवर में किया जाए और फिर सुबह उठकर आप यहां पहुंच जाएं और फिर पूरा दिन यहां बिताकर शाम को 4 बजे अपने घर की तरफ प्रस्थान कर दें। तो उम्मीद है कि इनमें से कुछ किलों तक आप इस सीज़न में ज़रूर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।